अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना घर की सफाई की जाए और आपके साथ भी कुछ थोड़ी-सी बातें कर ली जाएँ। तो आज मैं घर को झाड़ रही हूँ क्योंकि मैं हर वीकेंड पे अपने घर को झाड़ती हूँ, सफाई करती हूँ घर की और हमें चाहिए कि हम अपने घर की सफाई करें और घर में कोई भी जाला ना लगने दें। क्योंकि घर में जाला लगने से क्या होता है कि घर की बरकत ख़त्म हो जाती है और ये होता है कि घर अच्छा नहीं लगता और सफाई तो निफ़्स ईमान है, तो इसलिए घर की सफाई रखनी चाहिए हमें। तो घर को मैं हर हफ्ते झाड़ती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ आज मैं बात भी करती जाऊँ और घर की सफाई भी करती जाऊँ। तो ये मैं दिखा देती हूँ आपको झाड़न, बहुत ज़बरदस्त सा है। और एक और बात बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो बात ये है कि घर को कभी भी झाड़ू के साथ नहीं झाड़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम झाड़ू के साथ घर को झाड़ेंगे ना, तो झाड़ू के साथ झाड़ने से घर को ये होता है कि घर में जो रोज़ी बरकत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो झाड़ू से नहीं झाड़ना चाहिए। ये देखिए मेरे पास ये है झाड़न और इससे झाड़ना चाहिए। ये बहुत ज़बरदस्त है। इससे क्या होता है कि सारी डस्ट हट जाती है और हमारी दीवारों पर कोई निशान भी नहीं आते। तो मैं इसको झाड़ती हूँ घर को और आपको दिखा देती हूँ, सफाई भी करती जाती हूँ, आपसे बातें भी करती जाती हूँ, ठीक है ना? तो ये देखिए, इस तरह से इतनी सफाई से इसके साथ होता है और हमें इसको यूज़ करना चाहिए, झाड़ू को यूज़ नहीं करना चाहिए। झाड़ू से निशान आ जाते हैं और सही से साफ़ भी नहीं होता। ये बहुत ज़बरदस्त है झाड़ा और इसके साथ ही झाड़ती हूँ मैं घर को। इससे देखें दीवारें भी साफ़ हो जाती हैं और जो हमारी छत है वो भी साफ़ हो जाती है। आपको एक और बात बताती हूँ बहुत ज़रूरी, तो वो ये बात है कि हमें अपना काम अपने हाथ से करना चाहिए। दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो मतलब ऐसा होता है कि काम करने वालों को रखते हैं, तो काम करने वालों को नहीं रखना चाहिए। इससे ये होता है कि आजकल हालात बहुत ख़राब हैं। तो क्या होता है कि चोरी जो होती है और डाका जो डल जाता है घरों के अंदर, वो किस वजह से होता है? वो हमारी अपनी गलती की वजह से होता है। क्योंकि काम करने वाले जो होते हैं उन्हीं के ज़रिए घरों में चोर भी आ जाते हैं और जो डाका वगैरह डालते हैं वो भी आ जाते हैं। तो हम अपने घर की जो सेफ्टी है ना, हम अपने घर की खुद रख सकते हैं। उसकी वजह ये होगी कि हम अपने घर को अपने हाथ से साफ़ करें, अपने हाथ से अपना घर का काम करें और काम करने वालों पे अपने घर को नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। मैं जो हूँ ना अपने घर का सारा काम अपने हाथ से करती हूँ, यहाँ तक कि घर का खाना बनाना, घर की डस्टिंग, घर की सफाई, झाड़ू, बर्तन, पोछा सब कुछ खुद करती हूँ, ठीक है ना? किसी को रखती नहीं हूँ क्योंकि इससे ये होता है कि हम अपने घर की हिफाज़त खुद कर सकते हैं। सामने वाले पर हम बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि आजकल का माहौल बहुत ख़राब है, हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। तो इस वजह से अपना घर का काम हमें खुद करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं बाहर, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं बाहर, तो वो घर का काम नहीं कर सकती। कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो जॉब करती हैं और घर का काम नहीं कर सकती, तो हाँ, वो रख सकते हैं, लेकिन अपनी निगरानी में ही काम करवाएँ उनके साथ तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर उन पर छोड़ दिया जाए काम तो फिर ये होगा कि कुछ भी हो सकता है। घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, तो इसलिए अपने घर की हिफाज़त खुद करनी चाहिए इंसान को। अच्छा देखिए, इस झाड़न की मैं आपको खूबी बताती हूँ। पहले तो ये स्टेट है, इस स्टेट से हम क्या करेंगे, घर की जो छतें होती हैं और घर की जो दीवारें होती हैं उनको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और जो देखिए, ये फ़ानूस जो होते हैं, इन फ़ानूस को अच्छे से सफ़ाई करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से मैंने झाड़न को फ़ोल्ड करना है और इसको फ़ोल्ड करके ना फिर मैं इसको साफ़ करूँगी फ़ानूस को, द देखिएगा आप। ये देखिए, इसको मैंने इस तरह से कर दिया है, अब ये इस शेप में हो गया, ठीक है ना? ये देखिए, ये शेप में हो गया। अब मैं इसको आराम से अपने फ़ानूस को साफ़ कर सकती हूँ। तो ये देखिए, अब मैं इसको झाड़ती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, आराम से इसकी सफाई हो रही है। ये देखें, जो इसके ऊपर जाले आ गए हैं या इसके ऊपर जो रुआँ आ गया है, क्योंकि मैं सफाई करती रहती हूँ, लेकिन आजकल हवाएँ चल रही हैं कराची में बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से बंद रूम में और बंद घरों में भी इस तरह से डस्ट आ जाती है। तो इसलिए कह रही थी कि वीकेंड पे हमें सफाई कर लेनी चाहिए। ये देखें, इस तरह से आराम से हमारा फ़ानूस साफ़ हो रहा है। ये देखिए, चमक गया है ये। और एक और चीज़ दिखाऊँ आपको, ये जो फ़ैन है,
तो फ़ैन की सफाई करने के लिए हमसे सफाई नहीं होती है, तो उसके लिए भी ये मेरा झाड़न जो है बहुत ज़बरदस्त है। इसको मैंने जो फ़ोल्ड किया था, इससे क्या होगा कि ये पंखे के ऊपर जो पर होते हैं, ये आराम से साफ़ होंगे इससे। देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त झाड़न है। और दूसरी बात इस झाड़न की क्या खूबी है, इसकी खूबी ये है कि इसको हम आराम से वॉश कर सकते हैं, आराम से सरफ़ के साथ इसको हम धो सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत सॉफ्ट से कपड़े का बना हुआ है। जैसे वेलवेट कपड़ा होता है ना, उस तरह से बना हुआ है, तो इसलिए इसकी सफाई इससे बहुत ज़बरदस्ती हो रही है। इसको हम धो भी सकते हैं, अगर ये ख़राब हो जाता है तो हम इसको मार्केट से लेके दोबारा से इसके ऊपर कवर लगा सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। देखिए इतना सा झाड़ने पे कितना ख़राब हो गया ये। तो इसका मतलब ये है कि पंखे हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और क्योंकि 1 हफ़्ते में ही बहुत ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है, इसलिए सफाई रखनी चाहिए। सफाई से ये होता है कि घर में बरकत होती है और रोज़ी में बरकत होती है, और उसके अलावा ये अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और घर में भी सब सेहतमंद रहते हैं, कोई डस्ट नहीं होती, कोई मसला ही नहीं होता। तो सफाई रखनी चाहिए घर की। एक बहुत ख़ास बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब सोचते हैं कि हमारा घर छोटा है या हमारा घर कच्चा है, हम सफाई ना रखें। तो ऐसा नहीं होता। अगर घर छोटा भी हो तो उसकी भी सफाई रखनी चाहिए। कहते हैं ना कि अपना जो घर होता है, चाहे वो झोंपड़ी हो, कच्चा हो, मिट्टी से बना हुआ हो, तो वो हमारा घर हमारे लिए एक महल से कम नहीं होता। ये देखें, आप घर की कदर उनसे पूछें जो फुटपाथ पे सोते हैं, लेकिन उसमें भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि चलें फुटपाथ तो है जहाँ हम सो रहे हैं, तो हमें तो अल्लाह ताला ने घर दिया है, चाहे कच्चा है लेकिन हमारा अपना घर है, जहाँ हम हिफाज़त से रह सकते हैं और अपने घर का ख़्याल रखें, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, चाहे वो कच्चा हो। तो घर जो होता है ना, वो उसकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो कच्चे घर की सफाई भी करें, चाहे वो झोंपड़ी हो, अगर उसकी सफाई भी रखेंगे तो वो किसी महल से कम नहीं लगेगी। तो सफाई तो रखनी चाहिए। तो सफाई से क्या होता है कि एक तो हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती, मतलब कोई बीमारी नहीं होती, कोई मसला नहीं होता इस तरह का कि कोई गंदगी है, और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। तो अब मैं चलती हूँ वहाँ पर टीवी लॉन्च में और वहाँ की सफाई करती हूँ। इंसान को हर हाल में अपना शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला ने हमें इतना दिया है कि हम अपने घर की सफाई कर सकते हैं। और हमें अगर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हर काम नौकरों से करवाएं। तो हर काम अगर हम अपने हाथों से करेंगे तो उसमें ज़्यादा बरकत होगी। तो मैं यही चीज़ कहना चाहती हूँ सबसे, कि अपना घर का काम, ख़ास तौर पे खाना पकाने का काम आप अपने हाथों से करें, क्योंकि खाना पकाने का काम हमें अपने हाथों से करना चाहिए, काम वालों पे नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खाना पकाने का काम भी काम वालों पर छोड़ देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि वो पता नहीं किस तरह से बनाते हैं खाना। तो इसलिए अपने हाथ का खाना बनाएं, अपने हाथ से बनाएं और खुद भी खाएं सफाई से, और अपने घर वालों को भी सफाई से खिलाएं। क्योंकि आजकल कितने लोग सेंसिटिव हो गए हैं कि हल्का सा भी अगर हाथ ना धोया जाए तो कुछ ना कुछ मसला हो जाता है। इसलिए काम वालों पे बिलीव नहीं करना चाहिए। खाना पकाने का काम आप अपने हाथ पे रखें प्लीज़। ये देखिए, मैं आ गई हूँ अब टीवी लॉन्च में, और अब ये टीवी लॉन्च का हमारा फानूस है, तो इसको भी देखिए मैं इस तरह से सफाई करूँगी। तो इसकी भी जाले जो हैं ये देखिए आराम से निकलेंगे। ये देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त झाड़न है, और इससे देखिए बहुत अच्छी सफाई हो रही है। मतलब ये जो डिज़ाइनिंग है इसकी फानूस की, तो इसके अंदर भी आराम से ये जा रहा है इसके अंदर, और आराम से सफाई हो रही है इससे। ये देखिए, ये हमारा छोटा सा फानूस है जो हमारे वॉल पे लगा हुआ है, तो इसकी सफाई भी करना बहुत आसान हो जाती है इससे। ये और चीज़ों से सफाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये इससे ही हो सकती है। और इसे देखें, इससे डिज़ाइनिंग भी है इसकी, जो आराम साफ हो रहा है। आप इसको देखें, हमारे हो गया ये फाउंस सारे साफ। तो अब मैं दीवार साफ करूँगी, तो इसको झाड़ू को अपने सीधा कर लूँगी। ये देखिए, ये मेरी प्यारी सी सीनरी है, बहुत खूबसूरत सी। इसको भी आराम से ये हम साफ कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो ये ख़राब हो जाता है। ये देखिए इतना सॉफ्ट सा है, इसलिए इससे सफाई बहुत अच्छी होगी। आपकी जो भी घर में पेंटिंग लगी हुई है, या आपके घर में कोई भी अच्छी सी सीनरी लगी हुई है, तो उसकी आराम से सफाई ऊपर से भी हो सकती है। देखिए, ये जो किनारी होती है ना, इधर से भी हो सकती है। बहुत ज़बरदस्त झाड़न है ये। और ये जो छतों की ये होती है ना डिज़ाइनिंग, तो इस डिज़ाइनिंग के अंदर भी डस्ट होती है, तो ये भी इससे आराम से साफ़ होगी।
ये देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि कराची में लोगों के घरों में टैंक होते हैं। तो टैंक देखिए इस तरह का होता है। हमारा घर में बहुत बड़ा टैंक है, बहुत ही बड़ा है। जैसे कि एक रूम होता है ना, उसके बराबर टैंक है। उसकी गहराई भी उतनी ही है जितनी कि एक रूम की होती है, ज़मीन से छत तक। तो इस तरह से गहराई होती है इसमें। और ये बहुत ही अच्छा हमारा टैंक है जिसमें हमारा पानी सेफ रहता है। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ मोटर जो हमारा पानी ऊपर पहुँचाती है 4th मंजिल पर। तो मैं दिखा देती हूँ मोटर। ये देखिए, ये वो मोटर है जिससे हमारा पानी 4थी मंजिल पर पहुँचता है। इससे स्पीड से पानी जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको टैंक खोल के दिखाती हूँ, क्योंकि मैं कभी टैंक नहीं खोलती, तो मैं आपको टैंक खोल के दिखाती हूँ कि इसकी गहराई कितनी है। ये देखिए, ये हमारा टैंक है और इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है। इसमें पानी भर चुका है, क्योंकि पानी इसमें भरा हुआ है, पानी आया था तो इसलिए पानी भर चुका है, वरना ये खाली रहता है। और इसमें ये जो आपको रेड कलर का जो नज़र आ रहा है पाइप, तो ये पाइप नहीं है, इसके अंदर उतरने का एक स्टेयर्स बनी हुई है, जो पाइपों के ज़रिए, जैसे अगर टैंक की कभी सफाई करनी हो तो इसके ज़रिए हमारे भाई जो हैं वो जाते हैं अंदर जब टैंक खाली करते हैं, और फिर इसकी सफाई होती है। तो इसकी हमें सफाई करनी चाहिए साल में एक बार या 1.5 साल में एक बार। रोज़ रोज़ तो नहीं कर सकते इतने बड़े टैंक की सफाई, तो इसलिए ये देखिए, इसमें से ये पाइप नज़र आ रहा है जो वाइट कलर का, ये इसका पानी खींचती है ये मोटर और फिर ये ऊपर जाता है। तो इसमें जीना बना हुआ है रेड कलर का, देखें पाइप लगे हुए, पाइप वाला जीना है। तो ये बहुत अच्छा हमारा टैंक है जिसमें हमारा पानी सेफ रहता है और हमें कोई फ़िक्र नहीं होती। हम इजी रहते हैं, क्योंकि हमारा पानी की कोई वो नहीं होती फ़िक्र कि पानी है क्या नहीं घर में। जब पानी की ज़रूरत होती है, टंकी खाली जाती है, तो हम इसको आराम से टैंक पे से चढ़ा देते हैं टंकी के अंदर। और दूसरी ख़ास बात इसकी क्या है पता है? दूसरी ख़ास बात इसकी ये है कि इसका पानी बहुत ठंडा होता है। गर्मियों में बहुत ज़बरदस्त लगता है। ठंडा पानी आता है इसका। और जब पानी की ज़रूरत होती है तो ठंडा पानी ऊपर चढ़ा देते हैं टंकी में आराम से, क्योंकि गर्मियों में बहुत परेशानी होती है, टंकियों में पानी गर्म हो जाता है और ये पानी ठंडा है ज़मीन का। तो कराची में आपको कोई भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पर किसी के घर में टैंक ना हो। सिर्फ़ ऐसा होता है कि जिनके भी घर छोटे हों या बड़े हों, सबके घर में टैंक ज़रूर होता है, क्योंकि कराची में टैंक के बिना तो कोई घर है ही नहीं। सबके घरों में टैंक होते हैं, छोटे-बड़े सबके घर में हैं। लेकिन हमारा टैंक जो है वो बहुत बड़ा है। इस बात की मुझे खुशी होती है कि पानी का कोई मसला नहीं है। ये देखें, अगर आपके घर में इस तरह से वॉज़ हो ना, तो उसकी सफाई किस तरह से की जा सकती है। उसको हम ये नहीं कि हम उसको सरफ़ से धोएँ या फिर उसको अगर हम इसको सर्फ़ से धोएँगे भिगोकर तो ये ख़राब हो जाएगा। तो हमें इसकी सफाई किस तरह से करनी चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है और बहुत ही ईज़ी भी है, और फट से ये साफ़-सुथरा भी हो जाएगा। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि इसको साफ़ किस तरह से करना है। अच्छा, तो मैंने आपसे कहा था कि वॉल साफ़ करने के लिए जो तरीका है वो बहुत ज़बरदस्त है। उसको साफ़ करने के लिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वॉल्स अपना किस तरह से साफ़ करती हूँ, और वो चीज़ दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, स्प्रे बॉटल होती है जो सभी सबके घर में होती है, ठीक है ना? हर इंसान के घर में होती है, क्योंकि कपड़े भी प्रेस करने होते हैं और घर की जो डस्टिंग वगैरह होती है तो उसको भी करना पड़ता है। तो ये स्प्रे की बॉटल है मेरे पास और जिसमें मैंने डाल देना है। अगर आपके पास अ, अगर आपके पास डिश वॉश है तो आप वो ले लें। अगर आपके पास डिश वॉश नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, ये बेबी शैम्पू है जो सबके घर में होता है। और सबके घर में तो नहीं होता, जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके घर में होता है, लेकिन डिश वॉश तो सबके घर में होता है। लेकिन मेरा डिश वॉश है जो ख़त्म हो चुका है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँ उसको। तो उसके लिए क्या करना है, हमने ये जो है ना हमारा बेबी शैम्पू, तो इसको हम डाल देंगे इसमें बॉटल में। ये देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ऐसा डालना है जो 2 स्पून होते हैं ना उसके बराबर डालना है। ये मैं डाल चुकी हूँ उसके अंदर, और इसको मैं इसको बंद करके अब इसको अच्छे से हिलाऊंगी। तो इसको मैंने अच्छे से हिला लिया है, ये देखें इसके अंदर झाग आ गए हैं और ये अच्छे से मिक्स हो गया है इसके अंदर। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको सफाई किस तरह से करती हूँ बॉल्स की। इसको हम धो नहीं सकते, क्योंकि धोने से ये ख़राब हो जाएगा और ये बहुत बड़ा सा है, तो इसलिए ये ख़राब हो जाएगा। इसको किस में भिगोएं हम इसको किसी टब में भी नहीं भिगो सकते, और अगर भिगोएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, ये बात नहीं रहेगी जो ये है।
इसलिए इसको हमने क्या करना चाहिए, हमने इसको एक साइड पे लेके जाएँ इसको। यहाँ इस वॉश को साफ़ नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ बिछी हुई है कालीन, तो कालीन पे अगर करूँगी तो कालीन ख़राब हो जाएगी हमारी, ठीक है। और यहाँ सोफ़ा भी रखा हुआ है तो ये भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसको मैं लेके जाती हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पर सिर्फ फ़र्श हो, ताकि फ़र्श ख़राब होगा तो हम वहाँ पर पोछा लगा सकते हैं आराम से। तो मैं इसको साफ़ जगह पे लेके जाती हूँ। तो ये देखिए मैं इसको फ़र्श पर ले आई हूँ, तो फ़र्श पे सही से हो जाएगा और हम उस पे आराम से पोछा भी लगा सकते हैं। इसको हमने क्या करना है, ऊपर से पहले स्टार्ट कर देना है, स्प्रे करना। ये देखिए इस तरह से चमक जाएगा। और ये हमारे जो रोज़ हैं ये देखिए ख़राब हो रहे हैं, इस पर भी हम करेंगे तो ये चमक जाएंगे। इससे ये होगा कि अगर हमारे घर में कोई इमरजेंसी मेहमान आ रहे हैं, जैसे हमें पता नहीं है कि उनको आना है और अचानक से उनकी आने की इत्तिला आ जाए कि आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, तो हम इसको धो नहीं सकते अचानक से, ठीक है ना। तो इसके ऊपर तो डस्ट जमा हो जाती है, रोज़ की साफ़ करती हूँ मैं, रोज़ की जमा हो जाती है। और क्योंकि ये टीवी नॉच में रखा हुआ है इसलिए, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर इमरजेंसी कोई आ जाए तो इसी तरह से आप स्प्रे में थोड़ा सा डाल लें डिश वॉश, या फिर शैम्पू डाल लें। अगर आपके पास नहीं है कोई शैम्पू, इस तरह से बेबी शैम्पू नहीं है, तो आप इसमें हल्का सा शैम्पू डाल सकते हैं, शैम्पू डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है था। तो डिश वॉश हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इससे क्या होगा कि हम आराम से ना 5 मिनट के अंदर हमारा ये वॉश है जो चमक जाएगा और मेहमानों के आने से पहले सूख भी जाएगा। इसको आप फ़ैन चला के रख दें और ये सूख जाएगा आराम से। तो इसको मैं इस तरह से साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं रोज़ाना साफ़ करती हूँ इसको, लेकिन जब पता चल जाता है कि जैसे कोई गेस्ट आ रहा है और उन्होंने फ़ोन किया हो जैसे कि हम आ रहे हैं, तो फिर मैं इसको अचानक से इमरजेंसी इस तरह साफ़ करती हूँ। अगर आपके घर में भी कोई अचानक से इस तरह से आ जाए तो आप इसको, आपके घर में कोई वॉश हो तो आपको इस तरह साफ़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ये देखें ये वाइट रोज़ है तो ये भी आराम से साफ़ हो जाएगा। ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें एक दूसरे से शेयर कर लेनी चाहिए ताकि नॉलेज में इजाफा हो, सबकी अच्छी बात होती है। क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो मैंने दूसरों से भी सीखी हैं और बहुत सी बातें हैं जो कोई मुझसे भी सीखे, तो अच्छी बात है। अच्छी बातों को तो फैलाना चाहिए, लेकिन अच्छी बातों को बहुत कम लोग सीखते हैं, ज़्यादातर बुरी बातों को ही सीखते हैं। तो गुरेज क्या करें बुरी बातों को सीखने से, और अच्छी बातों को ही अपने सोच में लेकर आया करें और अच्छी बातों का ही असर लिया करें, क्योंकि अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि अच्छाई को तो जितना फैलाया जाए उतने कम है, और बुराई से बचना चाहिए इंसान को। ये देखें कितना चमक गया है, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं इसको पसंद से करके लेकर आई थी मार्केट से, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये। मैंने बहुत सारे देखे थे वॉल्स, लेकिन सबसे प्यारा मुझे ये लगा था। इसमें कौन सा कलर है जो नहीं है, ये बहुत हसीन है और बहुत प्यारा लगता है मुझे ये। तो ये जो प्लांट का ये जो हिस्सा होता है ना, ये पूरा हमारा वॉल्स जो होता है, तो इसकी भी सफाई हम इसके साथ कर सकते हैं आराम से, ये चमक जाएगा। देखिए ये एंटीक का है ये वॉस, मैंने एंटीक का लिया था ताकि ये अच्छा होता है, खूबसूरत लगता है घर के अंदर रखा हुआ, तो मैंने ये एंटीक का लिया है। इसकी मैं सफाई करती हूँ तो ये चमकता रहता है। ये देखिए मेरा फूल झड़ गया इसमें से, तो मैं इसको भी लगा देती हूँ, क्योंकि मैं इसको उठा के वहाँ से लेकर आई थी इसलिए ये ख़राब हो गया। इसको मैं लगा देती हूँ। तो आप भी अपने घरों में इस तरह से जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, तो प्लांट वगैरह होते हैं घर में इस तरह से रखे हुए होते हैं हमने सजाने के लिए, तो उनको हम इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। लेकिन उनको उनकी जगह पर नहीं, उनको ऐसी जगह पर लाके साफ़ करें जहाँ से हम आराम से पोंछे से साफ़ कर सकें। किसी कालीन पे या कहीं ऐसी जगह पे नहीं साफ़ करने बैठ जाएँ कि वो जगह भी गंदी हो जाए, तो ये होगा फिर एक चीज़ साफ़ हो जाएगी तो दूसरा काम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। तो घर को झाड़ने के बाद, घर तो झड़ गया है, अब घर को झाड़ने के बाद मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि घर को झाड़ने के बाद काफ़ी डस्ट हो जो आ जाती है, तो उसके बाद तो सफाई करना बनती है। पहले घर झाड़ लिया करें, फिर उसके बाद झाड़ू लगा लिया करें, फिर उसके बाद क्या करें डस्टिंग कर लिया करें। तो झाड़ू लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। और झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा लगाना चाहिए। और हमें झाड़ू देते टाइम
ये करना चाहिए कि पूरे जो घर होता है के कोने होते हैं उनकी सफाई करनी चाहिए, कोनों से भी कचरा निकालना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो कोनों में कचरा छोड़ देते हैं, लेकिन हर कोने से झाड़ू निकालनी चाहिए, ठीक है ना। ये देखें, ये जो झाड़ा हमने था, अपना फानूस झाड़ा था जो, तो उस झाड़े में से देखें कितना कचरा निकला है, इसमें से धुआं निकलता है इसमें से, तो ये बहुत ज़बरदस्त झाड़ा है। और दूसरी बात ये है कि अपने घर की आपने 2 टाइम सफाई करनी चाहिए, एक सुबह और एक शाम के टाइम। शाम का टाइम वो जो मगरिब से पहले हो, मतलब कि 4 बजे, और सुबह का टाइम जो होता है जो 6-7 बजे का टाइम होता है, उस टाइम। इससे क्या होता है, घर में बरकत होती है। तो घर की एक टाइम सफाई नहीं करनी चाहिए, घर की 2 टाइम सफाई करनी चाहिए। और डस्टिंग तो हम एक ही टाइम करते हैं, क्योंकि फिर सारा दिन घर साफ़ रहता है एक ही बार डस्टिंग करने से। अच्छा, कुछ लेडीज़ होती हैं जो खड़े होके झाड़ू लगाती हैं, या कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं घर की जो घर के काम करती हैं और खड़े होके झाड़ू लगाती हैं, तो खड़े होके झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को हमेशा बैठकर और फिर उस तरह से लगानी चाहिए, क्योंकि खड़े होके झाड़ू लगाने से भी घर की जो रोज़ी होती है उस पर असर होता है। तो हमारी अम्मी बोलती थी कि घर खड़े होके झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, झाड़ू हमेशा बैठ के लगानी चाहिए। तो हमें अपने बड़ों की बात का एहतराम करना चाहिए और उनकी बातों को फ़ॉलो करना चाहिए, और जितनी अच्छी बातें हम फैलाएँ उतनी ही ज़्यादा अच्छा है। तो हमेशा इस बात का ख़्याल रखें, और बच्चियाँ जो हो लगाती हैं तो उनको भी घर वाले ये गाइड करें कि वो बैठ के झाड़ू लगाएँ। तो घर की मैंने सफाई कर ली है, डस्टिंग कर ली, सब कुछ काम कर लिया। अब उसके बाद मुझे लगी है भूख, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैगी बनाई जाए। तो मैंने ये टमाटर और हरी मिर्चें डाल के इसमें मैं मैगी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कल शाम में बनाया था बीफ, और बीफ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इस वजह से मैं मैगी खा रही हूँ। मज़ेदार धुआंधार गरम गरम मैगी, सर्दियों में इसका खाने का बहुत मज़ा है। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा, तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें अच्छी बातें भी हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और जो भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। उससे ये होगा कि मैं जो भी अच्छी सी वीडियो बनाऊँगी, जो अच्छा सा ब्लॉग बनाऊँगी, और कोई अच्छी सी बात होगी तो वो आपके साथ शेयर करूँगी, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलती हूँ, और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।